हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं आप सब बढ़िया होंगे बेटा। तो आज बेटा मेरी मैथ की जो है पहली सीरीज शुरू की है मैंने 10th क्लास की। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ की जो बेटा शुरुआत है वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से हो रही है, क्लास 10th के चैप्टर नंबर जो 8 है। ठीक है, तो आइए फटाफट जरा हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो सबसे पहला बेटा क्वेश्चन है, तो लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो ट्राइंगल एक ए बी सी है जो राइट एंगल है बी के ऊपर, यानी कि बी के ऊपर जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, बी सी की वैल्यू बेटा 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद बोला गया कि डिटरमाइन साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी डिटरमाइन करनी है। ठीक है, तो आइए फटाफट जरा हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी है, राइट एंगल है बेटा बी के ऊपर। तो राइट एंगल है बेटा बी के ऊपर, तो सबसे पहले इतना तो पता चल ही गया कि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो ये होता है 90 डिग्री का, तो राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। ठीक है, ये है बी के ऊपर। बाकी आप लोगों की इच्छा है, जैसे मर्जी जो भी पॉइंट ले लो। तो ये लेट से कि ए पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लेट से बी पॉइंट। ठीक है, समझ गए ना बेटा? तो दूसरी चीज़ आप लोगों को सबसे जो मेन बात है यहाँ पर, वो बेटा आप लोगों को समझनी होगी। ठीक है, तो जैसे कि जहाँ पर बेटा साइन ए, साइन के साथ जो चीज़ भी लगी होती है इसके आगे जो एंगल होता है, कोस के आगे ए है इसका मतलब एंगल है ए। साइन सी है इसके आगे एंगल है बेटा सी। कोस सी इसके आगे सी है, इसका मतलब है इसका एंगल है सी। तो अगर साइन ए की वैल्यू निकालनी तो बेटा एक एंगल से देखना है, एंगल ए यानी कि ये वाला, यहाँ इस एंगल से देखना है। तो एंगल से सामने वाला ये होता है बेटा हमेशा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर साथ वाला होता है हमेशा बेटा 20, और 20 के सामने वाला ये होता है बेटा हाइपोटेनस। ये चीज़ याद रखनी है। ऐसे ही कोस से ए है तो ए से ही याद रखना है। तो एंगल अगर ए है, ए के सामने वाला एंगल के सामने वाला यानी कि ए के सामने वाला है बेटा परपेंडिकुलर साइड होती है, इसी के साइड ये वाला होता है हमारा बेस, और इसके सामने वाला होता है हमारे पास कौन सा, हाइपोटेनस। अगर यहाँ पर साइन सी की बात करें तो बेटा ये सॉरी दिस इज सी। तो अगर साइन सी की बात करें तो एंगल जे वाला लेकर चलना है। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाला जे हो गया बेस, इसके सामने वाला जे हो गया परपेंडिकुलर। तो सी एंगल से इस तरीके से लेकर चलना है। ठीक है, तो इसकी ना कुछ ट्रिक्स वगैरह भी होती हैं। ठीक है, तो जो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन की वैल्यू होती है बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये चीज़ें भी याद रखनी होगी आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को जरा निमोनिक्स वगैरह भी बता देता हूँ कि आप लोगों को बेटा किस तरीके से याद करना है ये। ठीक है, तो एक निमोनिक्स याद करना है कि पंडित, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। यहाँ पर आ जाएगा एच से हर, हर, बी से बोल। तो यहाँ पर आएगा पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, इस तरीके से। तो सबसे पहले वाली रेशियो जो होती है बेटा वो आ जाएगा साइन के लिए, यानी कि साइन पी ओवर एच होता है। सेकंड वाला होता है बेटा कोस, कोस होता है बी अपॉन एच। थर्ड वाला होता है यहाँ पर बेटा टेन, टेन होता है पी अपॉन बी। तो टेन का ही उल्टा होता है बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोट, कोट, कोट होगा बेटा बी अपॉन पी। उसके बाद कोस है, कोस का उल्टा जो होता है बेटा वो होता है देखो कोस का जो उल्टा होता है, कोस का उल्टा यहाँ पर आ जाएगा बेटा हमारे पास सीकंट। ये आ जाएगा यहाँ पर सीकंट, सीकंट होता है बेटा एच अपॉन बी। उसका साइन का उल्टा यहाँ पर हो जाएगा कुसिकेंट, वो हो जाएगा कुसिकेंट, कुसिकेंट की वैल्यू होती है एच अपॉन पी। तो ये निमोनिक्स बेटा याद रखना। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जैसे कि ये बेटा एक क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ए बी दे रखा है, ए बी जो है बेटा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका बी सी 7 सेंटीमीटर, बी और सी जे वाली साइड जो है बेटा वो है 7 सेंटीमीटर। अब जे वाली साइड नहीं हमें पता, क्योंकि इसमें तो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस तीनों चीज़ें हैं इसमें। जहाँ परपेंडिकुलर और बेस दे रखा, हाइपोटेनस की वैल्यू तो है ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाता है बेटा हमारा बेस, ये आ गया परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, तो थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा बेटा थर्ड साइड को फाइंड आउट करने का। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी में तो ये एक राइट एंगल है, तो इस पर बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय यूजिंग, बाय यूजिंग पाइथागोरस
थ्योरम शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू दे रखी है नहीं, तो एच स्क्वायर हम एज इट इज लिख लेंगे। पी की वैल्यू दे रखी है, यस पी परपेंडिकुलर ये होता है। पी की वैल्यू है बेटा हमारे पास 24, बी की वैल्यू हमारे पास है बेटा 7 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास हाइपोटेनस है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करनी है, पी की जगह पर 24, तो 24 का स्क्वायर आ जाएगा। बी बेस होता है, वो 7 दे रखा है, 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है बेटा 576, 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49। ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये होता है 625। तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 625। और अगर एच की बात करें तो यहाँ से स्क्वायर इधर जाके वो रूट में चला जाता है, रूट 625। तो 625 जो है वो 25 का रूट होता है, टूट जाता है। तो ये आ जाता है 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट। तो यहाँ से बेटा जो एच की वैल्यू निकल के आती है हाइपोटेनस की, वो आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एच की वैल्यू निकल के आ गई 25 सेंटीमीटर। अब पी बी और एच दोनों की वैल्यू है। अब देख लो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साइन ए। तो साइन की वैल्यू निकालनी एंगल ए से देखा, तो एंगल ए से ये सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि बी सी अपॉन होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है बेटा ए सी। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू निकालनी है हमें बेटा साइन ए की। साइन ए किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर जो होता है बेटा सामने वाला साइन के लिए, अगर एंगल ए से देखना है ये 7, हाइपोटेनस ये अभी निकाल लिया, ये वाली होती है। ठीक है, तो ये आगे हाइपोटेनस की वैल्यू 25। ठीक है, उसके बाद इसी का ही है बेटा यहाँ पर कोस ए की वैल्यू भी निकालनी है। तो कोस ए के लिए सेम है, तो कोस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर के साथ वाला बेस ये होता है। पहले लिख लें, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस की वैल्यू क्या है बेटा 24 और हाइपोटेनस क्या 25। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट हो गया। और ये सेकंड पार्ट में बेटा क्या बोल रहा है, साइन सी। साइन सी, साइन किसके बराबर होता है, पी अपॉन एच के बराबर होता है। अब सी एंगल से देखना है, सी एंगल ये है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और साथ वाला होता है बेटा बेस, इसके सामने वाला हो गया हाइपोटेनस। सी के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि 24। तो परपेंडिकुलर 24 आ गया, हाइपोटेनस कितना हो गया बेटा इसका फिर 25। अब इस तरीके से आ गया कोस सी। कोस किसके बराबर होता है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच लिख लेंगे जहाँ पर सबसे पहले। अब सी एंगल से देखना परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला बेस, ये सामने वाला हाइपोटेनस। तो बेस आ गया बेटा हमारे पास 7, हाइपोटेनस आ गया 25। ठीक है, आई होप आप लोगों को बेटा ये क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा थैंक यू।